जब संपत्ति के लालच में अंधे बेटे और बहू ने धोखे से पुश्तैनी हवेली छीनकर बूढ़े माता पिता को सड़क पर निकाल दिया, तब एक अजनबी फरिश्ते ने ऐसा भयंकर न्याय किया कि लालची बेटे का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। गंगा नदी की निर्मल धारा के समीप बसे एक अत्यंत प्राचीन और शांत नगर धर्मपुर में विश्वनाथ जी का परिवार रहा करता था। विश्वनाथ जी एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ज्ञान बांटने और ईमानदारी की राह पर चलने में व्यतीत किया था। उनकी पत्नी शारदा देवी एक अत्यंत कोमल और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थीं। पिछले कुछ वर्षों से एक गंभीर बीमारी के कारण शारदा देवी के कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण वे व्हील चेयर पर ही अपना जीवन बिता रही थीं। विश्वनाथ जी की दुनिया उनके इकलौते पुत्र सुमीत के इर्द गिर्द घूमती थी। जब सुमीत युवा था तो उसकी उच्च शिक्षा और उसके सपनों को पूरा करने के लिए विश्वनाथ जी ने अपनी पुश्तैनी खेती की जमीन तक बेच दी थी। उन्होंने अपने लिए कभी नए वस्त्र नहीं खरीदे, केवल इसलिए ताकि उनका बेटा एक बड़े महानगर में जाकर एक सफल इंसान बन सके। आज सुमीत एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। उसका विवाह कणिका नाम की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी, आधुनिक और धन की लालची स्त्री से हुआ था। विश्वनाथ जी के पास अब संपत्ति के नाम पर केवल धर्मपुर के बीचों बीच स्थित उनकी वह 150 साल पुरानी पुश्तैनी हवेली बची थी, जिसकी नक्काशी और विशालता पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। यह हवेली ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा और उनके पूर्वजों की अंतिम निशानी थी। विवाह के बाद सुमीत और कणिका कई वर्षों तक अपने माता पिता से मिलने धर्मपुर नहीं आए। लेकिन एक दिन अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी विश्वनाथ जी की हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी। सुमीत और कणिका गाड़ी से नीचे उतरे। अपने बेटे को इतने वर्षों बाद घर की चौखट पर देखकर विश्वनाथ जी की बूढ़ी आंखें छलक पड़ीं। सुमीत ने दौड़कर अपने पिता के चरण स्पर्श किए और रोने का नाटक करते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। काम के बोझ तले मैं इतना दब गया था कि मुझे आप दोनों की सुध ही नहीं रही। लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब हम सब एक साथ इसी हवेली में रहेंगे और मैं मां का शहर के सबसे बड़े चिकित्सालय में उपचार करवाऊंगा। कणिका ने भी आगे बढ़कर अपनी सास के हाथों को चूम लिया और अत्यंत मीठे स्वर में कहा, हाँ माँ जी, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हमने आपके लिए शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से समय ले लिया है। विश्वनाथ जी का सीधा साधा हृदय अपने बेटे और बहू के इस झूठे प्रेम जाल में उलझ गया। उन्हें लगा कि जैसे उनके जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए हैं। अगले 2 दिनों तक हवेली में खुशियों का माहौल रहा। सुमीत अपने पिता की खूब सेवा करता, उनके पैर दबाता और कणिका अपनी सास के लिए तरह तरह के पकवान बनाती। तीसरे दिन की सुबह सुमीत अपने हाथों में कुछ कागजात लेकर विश्वनाथ जी के पास आया। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता का झूठा आवरण था। उसने अत्यंत भावुक स्वर में कहा, पिताजी, मां के उपचार के लिए जिस बड़े डॉक्टर से मैंने बात की है, उनका कहना है कि उपचार में लगभग 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना निकाली है, जिससे यह सारा खर्च सरकार उठाएगी। बस इन कुछ सरकारी कागजों पर आपके हस्ताक्षर चाहिए, ताकि मैं मां का नाम उस योजना में दर्ज करवा सकूं। विश्वनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमीत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, झुक झुक जियो मेरे बच्चे। मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन तुम तो मेरे श्रवण कुमार निकले। कहां करने हैं हस्ताक्षर? बिना एक भी अक्षर पढ़े, अपने बेटे पर अटूट विश्वास करते हुए विश्वनाथ जी ने उन सभी कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे कागज किसी स्वास्थ्य बीमा योजना के नहीं, बल्कि उस पूरी पुश्तैनी हवेली को सुमीत के नाम करने के गिफ्ट डीड, संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज थे। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। एक पिता इस दुनिया में हर इंसान से लड़ सकता है, वह दुनिया के हर धोखे को पहचान सकता है, लेकिन जब धोखा देने वाला उसका अपना ही खून हो, तो वह इंसान अंदर से टूटकर बिखर जाता है। आज के इस कलयुग में संपत्ति की भूख ने इंसानी रिश्तों को इतना खोखला कर दिया है कि लोग जन्म देने वाले माता पिता को भी कागज के टुकड़ों के लिए बेच देते हैं।
लेकिन याद रखिए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वह पड़ती है तो इंसान की रूह कांप जाती है। अगर आपको भी विश्वनाथ जी के इस सीधेपन और उनके दर्द ने भीतर तक झकझोर दिया है और आप मानते हैं कि माता पिता का विश्वास तोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका जुड़ना मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चाई और संस्कारों का सम्मान करने वाले लोग जीवित हैं। कृपया अपना स्नेह दें और अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। चलिए देखते हैं कि लालच में अंधे बेटे का यह घिनौना खेल क्या मोड़ लेता है। हस्ताक्षर होने के अगले ही दिन सुमीत और कणिका के चेहरों से वह झूठा नकाब पूरी तरह उतर गया। हवेली का माहौल भयानक रूप से बदल गया। सुबह के समय जब विश्वनाथ जी पूजा कर रहे थे, तभी हवेली के बाहर कुछ हट्टे कट्टे सुरक्षाकर्मी और मजदूर आ गए। वे लोग हवेली के कमरों से विश्वनाथ जी का पुराना सामान बाहर आंगन में फेंकने लगे। विश्वनाथ जी घबराते हुए बाहर आए और सुमीत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है सुमीत? ये लोग हमारे घर का सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? सुमीत ने अपनी आंखें तरेरते हुए और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, यह घर अब आपका नहीं है पिताजी। कल जिन कागजों पर आपने हस्ताक्षर किए थे, वे इस हवेली को मेरे नाम करने के दस्तावेज थे। मैं इस पुरानी और सड़ी हुई हवेली को एक बड़े बिल्डर को बेच रहा हूं। इसके बदले मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, जिससे मैं शहर में अपना नया व्यवसाय शुरू करूंगा। यह सुनते ही विश्वनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। शारदा देवी अपनी व्हील चेयर से यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। विश्वनाथ जी ने रोते हुए अपने बेटे के हाथ पकड़ लिए। यह तुम क्या कह रहे हो सुमीत? ये हवेली तुम्हारे दादा परदादा की निशानी है। इसे बेच दोगे तो हम बुढ़ापे में कहां जाएंगे? तुम्हारी मां अपाहिज है, हम सड़क पर कैसे रहेंगे? कणिका ने अत्यंत घृणा से उन्हें पीछे धकेलते हुए कहा, अरे ओ बुढ़े, हमें कोई भावनात्मक नाटक मत दिखाओ। तुम दोनों ने हमारे लिए किया ही क्या है? जो कुछ भी है वो सुमीत का अधिकार है। हवेली के पीछे जो पुरानी टूटी हुई गौशाला है, तुम दोनों वहां जाकर रहो। मुख्य हवेली में अब आपका कोई प्रवेश नहीं होगा। और हां, अगर पुलिस या पड़ोसियों को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे बेटे पर घरेलू हिंसा का झूठा मामला दर्ज करवाकर इसे जेल भिजवा दूंगी। बेटे और बहू की इस दरिंदगी को देखकर विश्वनाथ जी पत्थर की मूरत बन गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया था, आज उसी बेटे ने उन्हें उनके ही घर से निकालकर एक गंदे, सीलन भरे और अंधेरे कमरे गौशाला में धकेल दिया था। अगले कुछ दिन विश्वनाथ जी और शारदा देवी के लिए नर्क के समान थे। नवंबर के महीने की कड़कड़ाती ठंड शुरू हो चुकी थी। उस गौशाला की छत से ठंडी हवाएं अंदर आती थीं। कणिका उन्हें दिन में केवल एक बार सूखी रोटी और बचा हुआ पानी दे जाती थी। शारदा देवी दर्द से कराहती रहती थीं, लेकिन उनके पास न तो कोई दवाई थी और न ही कोई गर्म कपड़ा। विश्वनाथ जी अपनी पत्नी को अपने सीने से लगाकर रात भर रोते रहते थे। एक रात आसमान में काले बादल छा गए और भयंकर बारिश शुरू हो गई। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि विश्वनाथ जी की हड्डियां कांप रही थीं। अचानक गौशाला के उस जर्जर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विश्वनाथ जी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर बारिश में भीगा हुआ एक अत्यंत वृद्ध और कमजोर सा दिखने वाला अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से ठिठुर रहा था। उस अजनबी ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, भाई, मेरा नाम दीनदयाल है। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रहा हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और इस भयंकर बारिश में मुझे आश्रय चाहिए। क्या आप मुझे रात भर के लिए यहाँ शरण दे सकते हैं? विश्वनाथ जी का हृदय अत्यंत विशाल था। उन्होंने तुरंत उस बूढ़े अजनबी को अंदर बुला लिया। गौशाला में केवल एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था। विश्वनाथ जी के पास कणिका द्वारा दी गई केवल आधी रोटी और थोड़ा सा गुड़ बचा हुआ था, जो उन्होंने शारदा देवी के लिए रखा था। शारदा देवी ने उस भूखे फकीर को देखकर अपने पति से कहा, स्वामी, इस अतिथि को यह रोटी और गुड़ दे दीजिए। हम तो फिर भी एक दूसरे के साथ हैं। यह बेचारा तो इस बारिश में अकेला है। अतिथि में भगवान का वास होता है। विश्वनाथ जी ने अपनी वह अंतिम रोटी और गुड़ उस अजनबी दीनदयाल के हाथों में रख दिया। दीनदयाल ने बड़े ही प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया और अत्यंत रहस्यमयी नजरों से विश्वनाथ जी की ओर देखा।
तभी बाहर से कणिका की अत्यंत कर्कश आवाज आई। वह हाथ में एक छाता लिए गौशाला की ओर आई थी। उसने देखा कि विश्वनाथ जी ने एक भिखारी को अंदर बैठाया हुआ है। कणिका क्रोध में आग बबूला हो गई। उसने अपनी लात मारकर उस मिट्टी के दिए को बुझा दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, यह क्या तमाशा है? ये कोई धर्मशाला है क्या, जो तुम हर सड़क छाप भिखारी को यहां बुला लेते हो? तुम्हारी खुद की तो औकात नहीं है और दूसरों को रोटियां खिला रहे हो। निकल यहां से ए बुढ़े। कणिका ने उस अजनबी दीनदयाल का हाथ पकड़कर उसे बारिश में बाहर धकेल दिया और गौशाला का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान जब दौलत के नशे में अंधा हो जाता है तो उसे यह भूल जाता है कि वह किससे टकरा रहा है। अहंकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह कभी उस शक्ति को पहचान नहीं पाता जो साधारण कपड़ों में उसके सामने खड़ी होती है। गरीबों का अपमान और अपने माता पिता के आंसू, ये दो ऐसे अपराध हैं जिनका हिसाब भगवान इसी धरती पर और बहुत ही भयंकर तरीके से लेता है। क्या आपने भी कभी किसी असहाय के साथ ऐसा व्यवहार होते देखा है? अगर कणिका की इस नीचता और विश्वनाथ जी के इस त्याग ने आपके हृदय को छुआ है, तो अपने सच्चे भावों को हमारे साथ जोड़ने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही इस चैनल की आत्मा है। हर उस दर्शक से मेरा अनुरोध है जो इस कहानी को यहां तक सुन रहा है, कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें। अब आगे देखिए कि नियति अपना खेल कैसे खेलती है और वह अजनबी फकीर कौन था। अगली सुबह धर्मपुर का मौसम साफ हो चुका था। सुमीत ने अपनी सबसे महंगी पोशाक पहनी हुई थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने इस ऐतिहासिक हवेली का सौदा पूरे 20 करोड़ रुपए में देश की सबसे बड़ी कंपनी सिंघानिया ग्रुप के साथ तय किया था। आज उस कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन स्वयं इस हवेली के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और इस संपत्ति को देखने के लिए धर्मपुर आ रहे थे। दोपहर होते ही हवेली के बाहर कई काली रंग की बड़ी गाड़ियां और पुलिस की सुरक्षा गाड़ियां आकर रुकीं। पूरे नगर के लोग यह नजारा देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। सुमीत और कणिका हाथ में फूलों की माला लिए मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से कई अंगरक्षक बाहर आए। उसके बाद जो व्यक्ति उस गाड़ी से नीचे उतरा, उसे देखकर सुमीत और कणिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथों से फूलों की मालाएं छूटकर जमीन पर गिर पड़ीं। वह कोई और नहीं बल्कि वही रात वाला फटेहाल और बूढ़ा अजनबी दीनदयाल था। लेकिन आज उसने कोई फटे कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एक अत्यंत कीमती सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक ऐसा रौब था जो अच्छे अच्छों को डरा दे। वह वास्तव में सिंघानिया ग्रुप के मालिक श्री दीनदयाल सिंघानिया थे। दीनदयाल जी अत्यंत शांत लेकिन भारी कदमों से चलते हुए सुमीत के सामने आकर खड़े हो गए। सुमीत के पसीने छूट रहे थे। वह हकलाते हुए बोला, सर, आप तो कल रात। दीनदयाल जी ने अपनी कड़कदार आवाज में सुमीत की बात काटते हुए कहा, हाँ सुमीत, मैं वही भिखारी हूं जिसे कल रात तुम्हारी इस घमंडी पत्नी ने धक्के मारकर इस हवेली से बाहर निकाला था। मुझे तुम्हारी इस ऐतिहासिक हवेली का सौदा करने में कुछ संदेह था, इसीलिए मैंने अपनी पहचान छिपाकर यहाँ की असलियत जानने का निर्णय लिया था और कल रात जो कुछ भी मैंने देखा उसने मेरी रूह को कंपा दिया। कणिका डर के मारे कांपने लगी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि दीनदयाल जी ने अपना हाथ उठा दिया। चुप रहो तुम दोनों ने दौलत के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। जिस पिता ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तुम उसी को सड़क पर ले आए और तुम मुझे 20 करोड़ की संपत्ति बेच रहे हो। दीनदयाल जी ने अपने कोट की जेब से कुछ कागजात निकाले और सुमीत के मुंह पर फेंक कर मारे। यह रहे तुम्हारी इस हवेली के असली दस्तावेज। जब तुमने मुझे ये कागजात भेजे थे तो मुझे तुम्हारे जाली हस्ताक्षरों पर शक हो गया था। मैंने अपनी लीगल टीम से इसकी जांच करवाई। तुमने अपने पिता से धोखे से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर यह हस्ताक्षर करवाए थे। कानूनी तौर पर यह गिफ्ट डीड पूरी तरह से अवैध और फर्जी है। यह हवेली आज भी तुम्हारे पिता विश्वनाथ जी के नाम पर है। सुमीत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार, सारी चालाकी और करोड़ों के सपने एक ही पल में राख हो गए थे। तभी दीनदयाल जी के अंगरक्षक गौशाला का ताला तोड़कर विश्वनाथ जी और शारदा देवी को सम्मान के साथ बाहर ले आए। दीनदयाल जी आगे बढ़े और उन्होंने विश्वनाथ जी के चरण स्पर्श किए।
मुझे क्षमा कीजिएगा बड़े भाई, कल रात मैंने आपकी आधी रोटी तो खा ली, लेकिन मैं आपके दुख को दूर नहीं कर पाया। आप साक्षात देवता हैं। आज से यह आपका छोटा भाई आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है। इसके बाद दीनदयाल जी ने पुलिस अधिकारियों की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर साहब, इस सुमीत और इसकी पत्नी को धोखाधड़ी, जालसाजी और वरिष्ठ नागरिकों के उत्पीड़न के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कीजिए। और सुमीत, तुम्हारी उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं ही हूं। आज से तुम्हारी नौकरी भी समाप्त। अब तुम जीवन भर जेल की रोटियां तोड़ोगे। सुमीत और कणिका जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगे। वे जमीन पर घिसटते हुए विश्वनाथ जी के पैरों में आ गिरे। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें जेल मत जाने दीजिए। लेकिन विश्वनाथ जी ने अपनी आंखें मूंद लीं और पीछे हट गए। उन्होंने अत्यंत भारी स्वर में कहा, बेटे, तुमने मेरे साथ जो किया, मैं एक पिता होने के नाते उसे शायद भूल जाता, लेकिन तुमने अपनी अपाहिज मां के आंसुओं और इस अतिथि के सम्मान को पैरों तले रौंदा है। भगवान का न्याय आज तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पुलिस सुमीत और कणिका को हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले गई। उनका पूरा जीवन, उनका करियर और उनका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। दीनदयाल जी ने विश्वनाथ जी और शारदा देवी को वापस उनकी शानदार हवेली में ससम्मान स्थापित किया। उन्होंने शारदा देवी के उपचार के लिए देश के सबसे बड़े चिकित्सकों की व्यवस्था भी करवा दी। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का वह शाश्वत और कठोर सत्य सिखाती है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, कितने भी धोखे दे ले, लेकिन जब ऊपर वाला अपना न्याय करता है तो बड़े बड़े अहंकारियों के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। माता पिता का हृदय कभी मत दुखाना, क्योंकि उनकी आहें सीधे भगवान के दरबार में पहुंचती हैं और भगवान किसी न किसी अजनबी फरिश्ते के रूप में धरती पर आकर न्याय अवश्य करते हैं। अगर विश्वनाथ जी के इस दर्द, अजनबी फरिश्ते के इस भयंकर न्याय और सत्य की इस जीत ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर में माता पिता को भगवान का दर्जा मिले, तो बिना कोई झिझक के अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो मुझे ऐसी ही अनमोल, सत्य से जुड़ी और इंसान का अहंकार तोड़ने वाली पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपने परिवार से प्रेम करें, माता पिता का सम्मान करें और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहें अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से सत्यमेव जयते या माता पिता की जय अवश्य लिखें। ईश्वर आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।